आज का मुद्दा है अर्नब गोस्वामी पर जो एफआईआर हुई है, उन पर जो लगातार जो हमले हो रहे हैं, उसको लेकर है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। थोड़ा-सा इसको समझ लें कि आखिर क्या पूरा बैकड्रॉप में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब लोगों तक पहुँच जाए। नमस्कार भैया, आप सबको नमस्कार। अर्नब को सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? किस-किस को सिक्योरिटी देंगे सर? अर्नब को सिक्योरिटी दिलवा देंगे, बाकियों का क्या होगा जो इतने सारे लोग और काम कर रहे हैं राष्ट्रवादी? हमले तो सब पर हो रहे हैं और हमले सब पर होते आए हैं। ये कांग्रेसी गुंडे जो हैं ना, इनको परेशानी है। इनको परेशानी क्यों है? इन्हें परेशानी है मैडम एंटोनिया मानियो की वजह से। असली नाम मत लो, असली काम मत बताओ, तो असली नाम भी लेंगे, असली काम भी बताएँगे, सब कुछ करेंगे। चलिए साहब, 340 लोग काफ़ी हैं। पेरिस, क्या हाल है पेरिस के? मैंने सुना है कोरोना वायरस की वजह से बहुत बुरा हाल है वहाँ का। थोड़ा इस पर भी बताइएगा। बहरहाल, सबसे पहले देखें कि आखिर क्या हुआ और पूरा एपिसोड क्या है, क्या नहीं है। मल्लिकार्जुन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। सुपर चैट ऑन है, जो कंट्रीब्यूशन करना चाहें वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चलिए, ज़रा सुन लीजिए अर्नब जी क्या कहते हैं। Start. Hello viewers, about an hour and 15 minutes back, at around 12:15 a.m. to be precise, I was driving back from my studios in the Bombay Dine complex in Lower Parel, and I was driving my car, a Toyota Corolla, with my wife. We were both sitting in the front seat. About 500 meters from my residence at Ganpatrao Kadam Marg, well before the turn to my residence, my car was overtaken by two people in a bike. They kept driving their bike parallel to my car for some time, and they kept looking to the left. So I assumed that they were possibly going to stop or wait. Then they quickly overtook my car, and their bike stopped. शायद आपको आवाज़ बहुत कम आ रही होगी क्योंकि लैपटॉप से ये चल रहा है, तो इसलिए आवाज़ आपको कम आ रही होगी। बहरहाल मैं समझा देता हूँ। अर्नब जी कह रहे हैं कि मैं रात को लौट रहा था और कुछ लोगों ने मुझे फ़ॉलो किया, फ़ॉलो करने के बाद में उसके बाद मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया। ठीक है, ये रात को। क्यों हमला हुआ? इसका कारण जान लीजिए। इसका कारण ये है कि अर्नब जी ने सोनिया गांधी जी का जो नाम है, वो एंटोनिया मानियो बता दिया। तो अब ये क्या गलत नाम बता दिया या सही नाम बता दिया? हमने कहा चलिए साहब हम भी देखते हैं कि ये कितना सही, कितना गलत है। कई बार ऐसा भी होता है ना, हमको कुछ गलत नाम मालूम चल जाता है, तो गलत तो नहीं है कहीं। तो हमने कहा हम भी इसको देखने का प्रयास करते हैं, तो हम आपके लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लाए हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं और आपने भी देखे होंगे। ये देखिए सर्टिफाइड दैट, इसको थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करते हैं, दैट सोनिया गांधी एंटोनिया मानो उर्फ एंटोनिया मानियो, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ये इंडियन सिटीजनशिप है और इसमें भी इनका नाम उर्फ एंटोनिया मानियो है। ठीक है साहब, भारतीय नागरिकता जब इन्होंने ली तब इन्होंने अपना नाम उर्फ में एंटोनिया मानियो लिखवाया। तो जब उर्फ में एंटोनिया मानियो लिखवाया तब फिर क्या कर सकते हैं? देखिए सर, विकास विश्वकर्मा जी, या तो आप हेडफोन लगाइए या फिर आपको स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब इतनी रात में मैं चिल्लाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी निकल आएंगे और मुझे मारेंगे। तो एंटोनिया मानियो बोलने पर इतना कष्ट, इतना कितना कष्ट कि धमकी होने लगे, एफआईआर होने लगे, हमले होने लगे। क्यों, आखिर क्यों? ये वो एफआईआर है जिसमें शायद ही कोई ऐसी धारा बची होगी जो इन्होंने नहीं लगवाई होगी। 153, 153 ए, 153 बी, 295, 200, 298, 400, 500, 504, 505, 506, 120 बी, 117, इतनी धाराएं लगी हैं अर्नब गोस्वामी के खिलाफ में। अब ये धाराएं क्यों लगी हैं, एफआईआर हुई है, क्यों एफआईआर हुई है, ये सारी बातें आज हम करें। लेकिन इससे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये सारे जो प्रपंच चल रहा है, ये चल क्यों रहा है? ये सारा प्रपंच कहीं ना कहीं इसलिए चल रहा है कि इनके पास में, अब इनके पास में कोई चारा बचा नहीं है संभवतः, और ये लोग अब ये लोग अब इस पर उतर आए कि यदि कोई एंटोनिया मानियो बोलेगा सोनिया गांधी को, तो भाई सरकारी डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, आपका सिटीजनशिप का जो प्रूफ है वो बोल रहा है एंटोनिया मानियो, हम तो नहीं बोल रहे। सरकारी डॉक्यूमेंट जो बोल रहे हैं वही तो हम भी बोल रहे हैं, हम कुछ अलग तो नहीं बोल रहे। अब ये सारा होता है, हमला होता है,
रात के 12-1 बजे हमला होता है, लेकिन हमले से हमें मतलब नहीं है। हम थोड़ा-सा उससे कुछ हटकर बात करेंगे और हटकर बात ये है, ज़रा आप इसको एक-एक करके देखिएगा, मैं आपको एक-एक करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये तौहीद मोहम्मद हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया, एफआईआर फाइल अगेंस्ट अर्नब हियर इन इंडिया विल नॉट हियर आफ्टर इंडिया विल नॉट टॉलरेट हेट पॉलिटिक्स। और नीचे देखिए, टाइम देखिए, रात के 1:57। सर मेरा एक सवाल है, अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ, आपने एफआईआर करी, एफआईआर करी तो शाम को हो जाती है एफआईआर, शाम को ही लॉन्च कर देते या शाम को ये सारी बातें हो जाती है, रात के 1 बजे क्यों? कांग्रेस कन्वर्टेड हो चुके हैं या होने वाले हैं, ब्रजेंद्र त्रिवेदी जी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो रात को 1:57 पर क्यों? एक और ट्वीट, मैं आपको लगातार ट्वीट दिखाता रहूंगा, इसलिए देखिए आप, क्योंकि आप थोड़ा सा इससे क्रोनोलॉजी समझने का प्रयास कीजिए। साहब अली हैं, रात के एफआईआर फाइल अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी, रात के 2 बजे ट्वीट करते हैं, रात के 2 बजे। ठीक है साहब, और आप देखिए, क्यों आपको ये समझना जरूरी है, इसको समझ लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस एफआईआर की बात बताता रात के 3 बजे, 3:40 पर। मुझे ये समझ में नहीं आया, अगर एफआईआर हुई तो कौन सा भारत के ऊपर हमला हो गया कि 3:40 पर इंडियन एक्सप्रेस से बता रहा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ये नहीं बता रहा कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला हो गया, ये नहीं बता रहा। ये सारे ट्वीट्स जो आप देखेंगे, ये सारे रात के ट्वीट्स हैं, और ये रात के ट्वीट्स क्या कर रहे थे आखिर, इतनी रात को कोई क्यों जाग रहा था, सवाल ये उठता है। अब एक सवाल, क्या ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, जो हमला है, ये पहले से प्लान था? एफआईआर रात को कराई गई ताकि एक काउंटर हो जाए उसको देखने के लिए, उसको करने के लिए। तो क्या पूरी प्लानिंग थी, पूरी तैयारी थी कि अर्नब के ऊपर आज हमला करेंगे, और हमला करने के बाद में फिर जैसे ही हम हमला करेंगे, उससे पहले और उससे बाद हम एक ट्रेंड चलाना शुरू कर देंगे कि अर्नब पे एफआईआर हो गई, ताकि अर्नब के हमले की खबर दब जाए? अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप इस ट्वीट को देखिए, और ये ट्वीट अलका लांबा का है। बहुत ही घटिया, वैसे नेता तो उनको कहना, बड़ा नेताओं की बेइज्जती हो जाएगी, वैसे तो नेता किसी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी चली जाएगी। देश भर के कार्यकर्ता अर्नब गोस्वामी द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी पर किए दिए गए बयान को लेकर बेहद आहत है। अगर समय रहते सीएम महाराष्ट्र ने उचित कानूनी कार्रवाई नहीं करी तो मैं चेतावनी दे रही हूं कि फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, अच्छी बात है। ये इन्होंने ट्वीट किया था कि भैया आप एफआईआर कर लीजिए, नहीं तो सड़क पर उतर आएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के गुंडे, 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे टाइप के जो गुंडे होते हैं ना, वो हम इन्हें पिल्ले भी कह सकते हैं, हम इन्हें वो भी कह सकते हैं। तो वो जो गुंडे हैं, जो हर जगह गुंडा ही दिखाते हैं, फेसबुक पर भी आपने देखा होगा, हम लोग तो इनको 2009 से झेल रहे हैं कि जब भी कोई बात होती थी तो इनके गुंडे निकल आते थे, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो एकदम थर्ड क्लास सड़क छाप गुंडा होता ना, उस तरह की बात है। अलका लांबा ने भी वही बात करी, क्योंकि अल्टीमेटली वही कांग्रेस का डीएनए है, तो बात भी उस तरह से ही करेंगे। इनकी गुंडाई का तो ये एंडलेस है। तो ये जो छुटभैये टुच्चे टाइप के कांग्रेसी गुंडे हैं, लफाड़िए, तो उन लफाड़ियों का लगता है साथ बहुत है अलका लांबा जी के पास, इसलिए उन्होंने धमकी दे दी कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये ट्वीट भी इन्होंने शाम को किया था, और शाम को ट्वीट करने के बाद, इनके शाम को ट्वीट करने के बाद क्या होता है, शाम को ट्वीट करने के बाद हमला होता है। ठीक है, ये हमला होता है, यहाँ तक भी बात सही है, लेकिन उस हमले के पीछे भी और कुछ सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि ये रात के, मुझे वो ट्वीट मिल जाए तो मैं आप सबको दिखा सकूं, बहरहाल वो ट्वीट फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा। ये रात के बाकायदा इसको सेलिब्रेट करती हैं, और सेलिब्रेट ये करती हैं कि देखिए, रात के 3 बजे सेलिब्रेट होता है, 3:40 पर, और ये युवा कांग्रेस को थम्स अप करती हैं कि युवा कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। यानी अर्नब गोस्वामी पे जो हमला होता है, वो रात के 3 बजे उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। आप समझ रहे हैं? 12 बजे से ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं कि अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर हो गई, ताकि हमला हमें जो करना उसका पहले से भूमिका बनने लगती है, और 2 बजे के बाद तक ये भूमिका चलती रहती है। 3:40 पर उसके बाद सेलिब्रेशन होता है, पहले इस न्यूज़ को दबाने का प्रयास होता है, फिर अर्नब गोस्वामी आके इसको करते हैं, और फिर इसके बाद सेलिब्रेशन होता है कि वाह, हमने मार दिया, हमने पीट दिया, हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, हमने उसका हमला कर दिया उसके ऊपर। शायद उनको कुछ गलतफहमी थी, शायद उनको ये लगा होगा कि अर्नब शायद मर गया इस हमले में, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। जो गुंडे इन्होंने उनको मारने के लिए भेजे थे, वो जान से तो नहीं मार पाए। हाँ, प्रयास ज़रूर किया, शीशा तोड़ने का प्रयास किया, वो तमाम सारी चीज़ें सामने, लेकिन नहीं हो पाया। आखिर इतना सारा, ये जो सारा पूरा मैटर है, आखिर ये इतना झगड़ा क्यों है?
कि अर्नब गोस्वामी ने सिर्फ ये कह दिया कि एंटोनिया मानियो तो इससे चिढ़ गए। तो अगर एंटोनिया मानियो से इतनी चिढ़ है तो अपने नाम से उन्हें चिढ़ है तो उन्होंने अलियास नहीं लगवाना चाहिए था। @ करके जो मिनिस्ट्री ऑफ होम से उन्होंने जो सिटीजनशिप ली है, उस सिटीजनशिप में वो एंटोनिया मानियो लिखती क्यों? तो एक बात तो पक्की है, एंटोनिया मानियो नाम से उन्हें चिढ़ नहीं, उन्हें फ़क्र है अपने नाम पर, इसीलिए उन्होंने अपना नाम लिखवाया एंटोनिया मानियो। उन्हें बहुत फ़क्र है अपने इटली वाले नाम पर। अब दूसरी बात पर आते हैं। तो फिर अगर फ़क्र है तो अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला क्यों हुआ? अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला इसलिए हुआ क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने वो न्यूज़ उठा दी जो किसी ने नहीं उठाई थी। वो थी हिंदू साधु संतों की हत्या की न्यूज़। व्हाई डोंट मेन मीडिया शो दिस ट्रुथ? सब कुछ दिखाएँगे सर। मेन मीडिया दिखाता तो फिर हमारी क्या ज़रूरत थी? गौरव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। तो अब आप समझिए, पूरा मैटर क्या है? पूरा मैटर ये है कि हिंदू साधु संतों की हत्या होती है। अर्नब गोस्वामी इस मैटर को उठाता है और इसकी उँगलियाँ उठती किस पर? ईसाई मिशनरीज़ पर, जो मैं पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। ईसाई मिशनरीज़ पर उँगली उठती है, अर्नब गोस्वामी पर हमला हो जाता है। जब तक ईसाई मिशनरीज़ पे उँगलियाँ नहीं उठी, इससे पहले अर्नब गोस्वामी ने इससे भी बड़ी डेयरिंग करी, लेकिन कभी कोई उनके ऊपर हमला नहीं हुआ। लेकिन ये एक आपको एक समझाया जा रहा है, एक सबक दिया जा रहा है कि अगर आपने प्रयास किया, ज़्यादा अगर आपने ट्राई किया और अगर आपने ज़्यादा ईसाई मिशनरीज़ को एक्सपोज़ करने का प्रयास किया और ज़्यादा अगर आपने कन्वर्जन वाला चिल्लाया मैटर, तो आपके ऊपर आपकी हत्या हो सकती है। और ये बात, ये किसको समझाई जा रही है? मुझे नहीं समझाई जा रही है। ये बात उसको समझाई जा रही है, जो इस देश के नंबर 1 चैनल का मालिक है, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत, आर भारत का। तब आप समझिए कि ये क्या पोजीशन होती है। अब आपको समझ में आ रहा है पूरा? अगर आप हिंदू साधु संतों की बात उठाएँगे, हिंदुओं की बात उठाएँगे, उनकी हत्या की बात उठाएँगे, तब आपके ऊपर हमला हो जाएगा। आप चर्च की बात कीजिए, आप मस्जिदों की बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि हिंदू साधु संत मरते हैं, उनकी बात यदि उठाएँगे, तो आपके ऊपर जानलेवा हमला हो जाएगा। ये पूरा बहुत तरीके से प्रायोजित किया गया है। ये प्रायोजित इस तरीके से किया गया है, इनको सिर्फ़ बहाना चाहिए था, बहाना लेकर इन्होंने अर्नब पे जो हमला किया है, ये इन्होंने प्रयास मालूम क्या किया? ये प्रयास ये है कि पूरा मैटर साधु संत की हत्या से हटकर, उन 2 संतों की हत्या से हटकर मैटर हो जाए अर्नब गोस्वामी वर्सेस कांग्रेस का। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम अर्नब गोस्वामी भी चलाएँगे और हम कांग्रेस वाला भी चलाएँगे और हम इसको भी नहीं भूलेंगे कि 2 साधु संतों की हत्या हुई। अब किस संत की हत्या हुई, ज़रा इसको देख लीजिए आप और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्यों हुई हत्या। कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें हिंदुओं को एक करना होगा और जो बचे हुए हमारे हिंदू हैं यही कारण है, अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें बचे हुए हिंदुओं को एक करना होगा। सब एक सूत्र में बंध करके अगर आप काम करेंगे तो निश्चित है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो बंधुओं, एक ही बात याद करो, सनातन धर्म की ये उन्होंने हिंदू राष्ट्र को एक करने की बात कही थी, इसलिए इनकी हत्या हो गई। आपको समझ में आया? ये वही हैं जिनकी हत्या हुई। असल में क्या है, इन साधु संत ने क्या बात करी, सारे हिंदुओं को एक होना चाहिए। क्या हुआ? इनकी हत्या हो गई। आशाराम बापू ने क्या किया? आशाराम बापू ने ये किया, जो कन्वर्जन हो रहे थे छत्तीसगढ़ में उनको रोका। क्या हुआ? रेप का केस लग गया, जेल में डाल दिया गया। ये एक नहीं, ऐसे हज़ारों केस हैं। हज़ारों साधु संत स्वामियों पर बाकायदा केसेस लगे, उन्हें जेल में डाल दिया गया और न जाने कितनों की हत्या हो गई। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाएँगे तो आपको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो समझ में आया? जो भी बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू की बात करेगा, हिंदू को संगठित करने की बात करेगा, उसकी या तो हत्या हो जाएगी, इसी प्रकार से भीड़ आएगी, उसको मार देगी। कौन ने मारा पता नहीं चलेगा। कल मैं भी हो सकता हूँ, अर्नब के साथ हो गया और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप सब इसको समझ लीजिए कि हम लोग किस प्रकार, कैसे माहौल में इस समय जी रहे हैं और साथ में नैरेटिव चलाते हैं इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में कहीं है, हाँ, हिंदुओं का मर्डर ज़रूर हो रहा है, जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, उसका मर्डर ज़रूर हो रहा है, इसको आप समझ लीजिए। ये बहुत अच्छी तरह से आप अपने ज़हन में बैठा लीजिए और ये बात आपको समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुणाल जी पूछते हैं, क्या आसाराम बापू बहुत अच्छे इंसान हैं? कुणाल पाटीदार जी, मैंने तो नहीं देखा, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट उनको तब तक दूँगा जब तक कि कोर्ट डिसीज़न ना ले ले। और रही बात, जहाँ तक आसाराम बापू की बात आपने करी, तो मैं एक बात बता दूँ, आसाराम बापू के पास में बड़े से बड़े घराने, बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस ढोक लगाने आती थीं और जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया, एक बार उनकी फ़ोटो भी देख लीजिएगा, वो भी अवेलेबल है, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, आप खुद से देख लीजिएगा, उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा, उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा।
अच्छा, सिर्फ इतना नहीं है। ये साजिश कोई आज की नहीं चल रही, ये साजिश बहुत पहले से चल रही है और इस साजिश को आप समझिए इस वीडियो से। पुट्टपर्ती के बाबा ने भेजा था एक व्यक्ति को। वो मुझसे चेन्नई में मिलने, मैंने कहा भाई मैं चेन्नई में हूं, तुम्हें कैसे पता लगा? उसने कहा मैं बहुत खोजता रहा कि अशोक जी कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी, क्योंकि पुट्टपर्ती के बाबा ने कहा कि जाकर तुरंत बताओ अशोक। मैंने कहा आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि सोनिया, उनकी एक बड़ी सहेली ये ग्रीस में रहती है और उस सहेली ने जो कुछ बातें सोनिया से होती रहती हैं उसकी, तो पुट्टपर्ती के बाबा के पास आकर के उसने कहा कि सोनिया से मेरी चर्चा हुई है। उस ग्रीस महिला ने बताया कि सोनिया ने कहा है, ये पुट्टपर्ती के बाबा को बता रही हो, कि सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं, ये 2007-8 की बात है बाबा। हाँ। मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूंगी। तभी ध्यान में आया मेरे कि बड़े मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूंगी। तभी ध्यान में आया मेरे कि बड़े बड़े संतों की श्रद्धा नष्ट करने के लिए वो अनेक अपराध उनके ऊपर लगाने के लिए कोशिश में है। ये बात उसने कही जाकर के पुट्टपर्ती के बाबा को। वो ग्रीस की जो महिला थी जो सोनिया जी के प्रति मित्रता रखती है, उसने ये बात जाकर के कही कि सोनिया से मेरी बात हुई, उसने ऐसा कहा है। और उसने कहा बड़े बड़े हिंदू संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके बड़े प्रचारकों के प्रति बड़ी श्रद्धा लोगों की है, वो मैं श्रद्धा नष्ट कर दूंगी, सबके ऊपर अपराध लगा दूंगी। ये क्रिया चल रही है पिछले 10 वर्ष से, जब से सोनिया जी आई है। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छी तरह सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। आपके सामने स्क्रीन पर जो इस समय है ये अशोक सिंघल जी हैं और इन्होंने ये पूरे वाकया सुनाया, जो पूरा वाकया उस समय चल रहा था कि किस प्रकार से इन्होंने प्लानिंग करी थी। और वो प्लानिंग ये थी कि हिंदू जो जितने भी लोग हैं, हिंदू साधु संत स्वामी हैं, हिंदू काम करने वाले जो लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, इसको हम बदनाम कर देंगे, इस पर हम केसेस लगा देंगे। और केसेस क्या लगाएंगे? केसेस ये लगा देंगे कि आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगा देंगे। तो जिसने भी मुझसे भी पूछा था कि आशाराम बापू के ऊपर मुकदमा सही था या नहीं, यहाँ इस बात से साबित हो जाता है कि कितने मुकदमे सही हैं, कितने नहीं। बहुत सारे लोगों को, शंकराचार्य को भी घसीट कर पीटते हुए ले जाया गया था। तो आपको समझ में आ रहा है ये मैटर जो अर्नब पे हमला हुआ है, ये असल में आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। असल मैटर वही है, वो जो 2 साधु संतों की हत्या हुई है, उसमें कौन लोग हैं? उनके नाम भी हिंदू होंगे, क्योंकि कन्वर्ट होने के बाद भी वो लोग हिंदू नाम ही रखे हुए हैं। इसमें वामपंथी लोग हैं, इसमें ईसाई मिशनरीज का नाम आ रहा है, इसमें वामपंथियों का नाम आ रहा है, इसमें तमाम सारे लोगों का और नाम आ रहा है, इसमें तमाम भीम सेनाएं चलती हैं उनका नाम आ रहा है, इसमें मीम का नाम आ रहा है, इसमें तमाम सारे नाम आ रहे हैं। अब जब ये सारे नाम आ रहे हैं, तब उनको छुपाने के लिए अर्नब पर हमला हो जाता है। अर्नब की जान ले लो तो कम से कम ये मैटर हटेगा, यहाँ से साधु संतों से पीछा छूटेगा। आप समझ रहे हैं? बड़ा मोहरा मार लिया तो अब उससे ध्यान हटाने के लिए छोटा मोहरा मार लो, अर्नब पर हमला कर दो। ऐसा हमला करो जिससे पूरे मीडिया में हलचल मच जाए और लोग जो हैं उस एक तरफ देखने लगे कि अरे भैया ये तो अर्नब पर हमला हो गया, चौथे स्तंभ पर हमला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलान ढिकान। किसी ने पूछा हम क्या करें इसमें? सर हम कुछ नहीं कर सकते, अपना मीडिया आप लाएंगे, बहुत अरबों करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, 100-200 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता। इसलिए आप लोग सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप हम जैसे यूट्यूबर्स को देख सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा उतना, जब तक मेरे से में क्षमता है, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको सच बताऊंगा, जितनी मेरे अंदर क्षमता है। तो और हम तो हमेशा सच बोलते रहेंगे सर। हमले हमारे ऊपर भी बहुत इन्होंने प्रयास किए, इन्होंने बड़े प्रयास किए, दुनिया भर की इधर उधर की बातें करने के इन्होंने बड़े प्रयास किए, ये सारी चीज़ें करने के, हमको भी धमकाने के बहुत प्रयास किए। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ना हमको कल फर्क पड़ा, ना आज पड़ने वाला है। तो अब आप इस पूरे मैटर को देखिए, पूरे मैटर को समझिए, तो आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले
जिस हिंदू संत ने ये बात करी थी कि सारे हिंदुओं को एक होना चाहिए, सारे हिंदू एक साथ होने चाहिए, उस हिंदू संत की हत्या कर दी जाती है। उस हत्या को छुपाने के लिए फिर एक और नया प्रयोजन किया जाता है, एक पत्रकार के ऊपर, देश के नंबर 1 पत्रकार के ऊपर हमला हो जाता है, ताकि इस न्यूज़ को दबाया जा सके। मतलब कोई न्यूज़ हुई, उसके ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी डाल दी। इनको किसी नाम से चिढ़ नहीं है, ना इनको एंटोनिया मानियो नाम से चिढ़ है, ना इनको किसी नाम से चिढ़ है साहब। ये जो पूरा का पूरा प्रपंच जो चल रहा है ना, एक चंडाल चौकड़ी जो है, ये उसका है। और इसमें छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े चले आते हैं, पिल्ले चले आते हैं हमला करने। तो सर क्या करें, अब इनका कुछ करा तो नहीं जा सकता। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मित्रों, आपको समझ में आया पूरा मैटर क्या है? पूरा मैटर बहुत क्रिस्टल क्लियर है। पालघर में साधु संतों को मारा जाता है। एक मैसेज दिया जाता है कि तुम अगर हिंदुत्व का ज़्यादा प्रचार करोगे तो तुमको ऐसे ही मार दिया जाएगा। ये देश के अंदर एक मैसेज दिया जा रहा है। इससे पहले अगर आप ध्यान करें, एक आध साल पीछे जाएँगे, तब आपको पता चलेगा कि एक साथ सीरीज़ में आप देखेंगे, सीरीज़ में पर डे 1-2 दिन छोड़ के डेली मर्डर हो रहा था। क्या हो रहा था साहब? मंदिर में कोई पुजारी है, उसकी हत्या हो गई, रात में उसको मार दिया। ये लगातार चल रहा था। आप इसको ध्यान कीजिए, इसको भूलिए मत। और ये भी मत भूलिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी साबित करने के लिए सेना के जांबाज कर्नल तक को नहीं छोड़ा था। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी साबित करने के लिए इन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ किया। तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी जो ज़बान से निकल गया, उसको सच करने के लिए पूरा प्रशासन लग जाता है, पूरी सरकार लग जाती है। साबित तो नहीं कर पाते, सरकार ज़रूर चली जाती है। अब इस बार फिर से यही होता है कि अगर आप सरकार चली गई लेकिन अकड़ नहीं जा रही है। अकड़ इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि भाई येन केन प्रकारेण कैसे भी करके, कुछ भी करके, कैसे भी करना है, लेकिन ये हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ने देना है। शंकर कुदुवा जी पूछते हैं, आर यू कांग्रेसी? सर, आई एम अ इंडियन, आई एम नीदर कांग्रेसी नॉर आई एम एनीबडी एल्स। सबसे पहले मैं भारतीय हूं और भारतीय ही रहूंगा। इसको आप समझ लीजिए। साथ में ये भी समझ लीजिए कि हम लोग जितना भी काम करते हैं वो देश के लिए